हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे और मन लगा के प्रिपरेशन में लगे होंगे। चलिए, ये यूपी सैनिक की कौन सी क्लास है भाई? मॉक टेस्ट कौन सा है? 6 नंबर का मॉक टेस्ट है। मतलब हमने 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए और पांचों मॉक टेस्ट में आपको पता है कि हर एक मॉक टेस्ट में हम नया चैप्टर लेके आते हैं। ठीक है, ये कक्षा जो रहेगी 6th और 9th दोनों के लिए रहेगी। ठीक है, ये दोनों के लिए रहेगी, स्पेशली फॉर यूपी सैनिक। पर ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया सैनिक वाले बच्चे नहीं देख सकते। ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक वाले बच्चों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना यूपी सैनिक के लिए, क्योंकि दोनों का लेवल सेम ही रहता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा हमारे लाइव कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। लाइव क्लासेस का कितना क्या क्या चार्जेस रहता है, क्या इसका टाइम रहता है। ठीक है, जो भी आपके मन में क्वारी आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है, वो सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, वीडियो कोर्स आप ले सकते हो और स्टडी मटेरियल भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी है। इसके अलावा बच्चों, आप हमारे हॉस्टल के थ्रू भी जुड़ सकते हो। क्या करना है आपको, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट बुक कर लेनी है। ये कक्षा 6 और 9 दोनों के लिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लिमिटेड सीट रहेगी। ऐसा नहीं कि बच्चे आते जा रहे हैं और हम फिल करते जा रहे हैं, नहीं। एक लिमिटेड सीट है, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका जो रहता है हॉस्टल को चूज करने का, जैसे कि आपको पता है लिस्ट जारी कर रखी है। यूपी सैनिक में कितने बच्चे जाने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है अभी 1-2 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा यूपी सैनिक का भी। ठीक है, 36 बच्चे जाएंगे। 36। ठीक है, ठीक है, आज 26 तारीख है। 26 है तो कल को 27, बस 27 दिन बच जाएगा। 28 तारीख को आप लोगों का यूपी सैनिक का एग्जाम है। ठीक है, जो यूपी सैनिक का एग्जाम में 36 बच्चे जा रहे हैं कक्षा 6 में, इनकी लिस्ट जारी है। आप इसका देख सकते हो, रोल नंबर वगैरह। ठीक है, यूपी सैनिक 9th में कितने बच्चे जाएंगे? 13 बच्चे जाएंगे। इसके भी रोल नंबर बच्चों डाले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया सैनिक में 6th में 54 बच्चे जा रहे हैं, उनकी लिस्ट एप्लीकेशन नंबर जारी कर दिए। 9th में 19 बच्चे जाएंगे, ये लिस्ट भी जारी करती है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर अगर आप अपने लिए बेस्ट एकेडमी चूज करना चाहते हो तो इन रोल नंबर को चेक कर लेना कि इनमें से कितने बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, कितने बच्चों का मार्क्स कितना आ रहा है, क्या मेरे लिए ये एकेडमी बेस्ट रहेगी। ठीक है, क्या हाँ इस एकेडमी में एक्चुअल में बच्चों पे वर्क किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में बोला कुछ और जाता था और एंड में मिलता हमें कुछ और है। ठीक है, पेरेंट्स के मन में भी डाउट रहता है और बच्चे के मन में भी डाउट रहता है कि सर स्टार्टिंग में तो हमारे से बहुत अच्छी तरीके से बात करी है, और जैसे ही सेशन बीच में आ जाता है, जैसे ही हम बोलते हैं कि बच्चों के मार्क्स नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो बात ही नहीं करता कोई भी। ठीक है, रिप्लाई नहीं देता। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ये चीजें फेस ना करनी पड़े। आप देखिए कि जो ये एकेडमी जारी, और केवल एक बच्चे का ध्यान रखना। कभी आप सोचो, देखो इसमें एक बच्चा नहीं जा रहा है, जितना एकेडमी में जितना बच्चा जा रहा है उन सभी की लिस्ट जारी कर दी, जितना बच्चा जा रहा है। ठीक है, सबकी लिस्ट जारी कर रखी है। तो आप इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट आप घर बैठे देख सकते हो। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, केवल इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। और अपने बच्चे के लिए अगर बेस्ट एजुकेशन चाहते हो, बस केवल इनका रोल नंबर देख के अपना देख लेना है। और यूपी सैनिक, ऑल इंडिया सैनिक में तो सारा सब कुछ निकल के आ जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है एजुकेशन की फील्ड में ये एक अलग रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके लिए ही बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, देखो एकेडमी नहीं करेगी, एकेडमी वो ही करेगी जो एक्चुअल में बच्चों पे मेहनत करती है, क्योंकि इसमें एकेडमी का लॉस हो जाएगा, वो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, यही रहेगा। इसमें पता चल पाएगा कि देखो, इसमें कई बच्चे कई पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर ऐसा तो नहीं, कि ये डाउट रहता है, और ये मुझे लग रहा है आपका जेन्युइन डाउट भी है कि कमजोर बच्चों को तो नहीं आप लोगों ने को रखा है, होशियार बच्चों की अपनी लिस्ट जारी कर दी। ऐसा नहीं है, इसमें कमजोर से कमजोर बच्चे का भी आपको रोल नंबर मिलेगा, होशियार से होशियार बच्चे का भी रोल नंबर मिलेगा। ठीक है, एकेडमी में जितने बच्चे हैं ए से लेके जेड तक सभी की लिस्ट जारी कर रखी है। ठीक है, वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा टेस्ट कौन सा रहेगा भाई? टेस्ट रहेगा सिक्स्थ हमारा टेस्ट रहेगा, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डेट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, उस पॉइंट्स को सुन के फिर सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। कैसे? क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं ना, तब तक आप सीखोगे नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन करते वक्त कुछ चीजों को ध्यान रखना है। एक तो बच्चे का डाउट ये रहता है कि सर हम सिटिंग अरेंजमेंट में ना सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और कहीं कहीं सारा समय एक ही क्वेश्चन को दे देते हैं बच्चे।
सिटिंग अरेंजमेंट में कभी कभार 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, कभी कभार अगर छोटा लेवल होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है तो एक क्वेश्चन दे देता है। पर आपके 9th क्लास में तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले, 3 क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये बहुत 9th क्लास के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट आता ही आता है। ठीक है, 6 के लिए भी आता है, पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन करो कैसे क्वेश्चन से डील करना है। एक तो आपकी रिपीटेशन बहुत कम होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बच्चा क्या करता है, जब सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ता है ना, उसे कई बार रिपीट करता है। जैसे सर्किल है, सेंटर की तरफ को फेस करके बैठे हुए व्यक्ति, और इसमें बोला है एज टू द लेफ्ट ऑफ बी, वो पहले पढ़ेगा एज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा कहाँ है ये रहा, अच्छा क्या बोला हुआ था, एज टू द लेफ्ट ऑफ बी, कहाँ है, अच्छा ये रहा, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, फिर दोबारा से ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। मतलब एक ही सेंटेंस को कई बार रिपीट करेगा, इससे आपका टाइम जाता है। आपको केवल एक बार भी समझ में आना चाहिए कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। ठीक है, बी के लेफ्ट में ए, एक बार ही समझ में आना चाहिए, आपको पुट करना है। दूसरा, आपको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना है ऑलवेज। क्या अगर आपको जरूरत लग रही है तो बना लेनी, अदरवाइज आपकी एक पॉसिबिलिटी आगे आगे चल के कट जाएगी। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है, ऑलवेज ध्यान रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, 90% क्वेश्चन में पहले ही एक ऐसी लाइन दी जाती है जिससे सारे एक दूसरे से लिंक होते चले जाते हैं। लिंक मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का एक रूल क्या होता है, एक्चुअल में बनता कैसे है कि मान लो ए से बी का पता चला, बी से डी का पता चला, डी से एल का पता चला, एल से के का, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और ये ज्वाइंट जो कड़ी होती है ना, वो जुड़ती चली जाती है। इसी से आप पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हो। पर 90% क्वेश्चन में तो पहली लाइन में एक ऐसी लाइन डाली जाती है कि आप आराम से ज्वाइंट करते चले जाओ। पर 10% क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर को डिफिकल्ट बनाना है, टाइम कंज्यूमिंग बनाना है, ठीक है, टीडियस बनाना है, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में एक ऐसी लाइन डाल देगा जो एंड में जाके बचे हुए व्यक्ति बैठेंगे। अब बच्चा क्या करता है, वो देखता है नहीं स्टार्टिंग से लाइन, उसे तो ये कर रखा है कि दिमाग में बैठा हुआ है कि स्टार्टिंग लाइन से हमें स्टार्ट करना है। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग लाइन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इससे हमें कितनी इंफॉर्मेशन पता चल पा रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट कर दिया, बैठा दिया व्यक्ति को, और आगे कोई लिंक ही ना मिल रहा हो मुझे ज्वाइंट करने का। ठीक है, तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट, कि आपको ऑलवेज उस पॉइंट से स्टार्टिंग करना है जिसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, जिस व्यक्ति के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले उससे स्टार्टिंग कर लेना है। क्लियर, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रख लेने। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। इसमें बोला है E F G H P S T आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ पीपल इवन है तो आपको आमने सामने बिठाने हैं, नंबर ऑफ पीपल ओड है तो रैंडमली कहीं भी बिठाइए। ठीक है, अब इसमें कितने पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप रैंडमली कहीं भी बिठा सकते हो। ठीक है, और आमने सामने क्यों बोलता हूं, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसके अपोजिट कौन आएगा, तो आप लोग फिर कंफ्यूज होते हो कि कभी कभार इंफॉर्मेशन ये भी दे देता है कि इसके अपोजिट ये बैठेगा, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके अपोजिट बैठाना है। ठीक है, तो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि नंबर ऑफ पीपल इवन है तो आमने सामने बिठाइए, ऐसे बिठाइए। ओडे तो रैंडमली कहीं भी बिठा दिए, कोई दिक्कत नहीं चलता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए इसमें बोला है 7 पीपल है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ को फेस करना। सेंटर की तरफ को फेस करने का मतलब है, ये सर्किल है, सेंटर की तरफ को फेस करने का मतलब हमारा राइट उनका राइट, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट। तो जब भी आप इमीडिएट लेफ्ट और राइट करोगे ना, अपने आप को सपोज कर लेना है। ठीक है, खुद सेंटर की तरफ को फेस कर रहे हो, ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट, और सेंटर की अपोजिट, तो सेंटर की अपोजिट का मतलब होता है कि सेंटर की अपोजिट फेस कर रहा है, हमारा राइट उनका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट उनका राइट। क्लियर, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट लाइन से स्टार्टिंग करते हैं, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट है, अगर पहली लाइन से स्टार्टिंग करते हैं तो एफ और टी का पता चलता है। पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, आगे नहीं इसका इंफॉर्मेशन दे रखी। ओनली वन पर्सन इज सिट बिटवीन पी और जी। हाँ सर, पी और जी पहली लाइन से स्टार्टिंग नहीं करते तो हमें टी पी और सॉरी एफ और टी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। अगर दूसरी वाली से करते हैं, पी से हमें एस का पता चल गया, एफ से हमें जी का पता चल गया, जी से हमें किसके पता चल गया, ठीक है, जी से जी का पता चल गया, और ठीक है आगे एच और ई, मतलब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस पॉइंट से मिल रही है, अगर आप सेकंड लाइन से स्टार्टिंग करते हो। एफ से और टी से आपका टाइम कंज्यूम होगा, नहीं फंसना इसमें। ठीक है भाई, तो चलिए अभी बना लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। कितने पीपल है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब देखिए पी सिट
इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट होता है तुरंत, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट, एस ये रहा, इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, सेंटर की तरफ को फेस करने का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, तो पी यहां पे बैठा हुआ है। इसी तरह पी, एस के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, एस के इमीडिएट लेफ्ट पी बैठा हुआ है। अच्छा, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी और जी, पी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ पी, अगर पी के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो पी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो पी का लेफ्ट इस साइड हो जाएगा ना, तो पी और जी के बीच में एक व्यक्ति, पी और जी के बीच में एक व्यक्ति। क्लियर, हमने ये दोनों लाइन को यूटिलाइज कर लिया है, राइट। अभी देखिए, अब हमारे पास दो बची, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी और एच सिट टू द राइट ऑफ ई। चलिए, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट, अगर हम टी के, अब ध्यान रखना, टी के इसमें बोला हुआ है ना एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, और दूसरी इंफॉर्मेशन एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। एच जो है ई के थर्ड राइट है, ई के थर्ड राइट, अगर हम ई को यहां बिठाते हैं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट बिठा सकते हैं हम यहाँ पे एच को बिल्कुल बिठा सकते हैं, पर कहीं और भी तो बिठा सकते हैं। देखना, अगर हम यहाँ पे ई को लेते हैं, इसके थर्ड राइट बिठा सकते हैं, ई को यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, सर ऑलरेडी जी बैठा है तो ई को यहाँ तो नहीं बिठा सकते। यहाँ पे देख लेते हैं, ई को यहाँ बिठाते हैं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट बिठा सकते हो, तो एच यहाँ पे बिठा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ले सकते, किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि ई अगर यहाँ पे लेते हो, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दो पॉसिबिलिटी में हमारा यही बनेगा। क्लियर, अब देखिए, अब एक लाइन बची है, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट एफ है, टी एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट, टी के सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट एफ है। अच्छा, यहां बिठा सकते हैं, सर ये तो दोनों दे रखे हैं, सेकंड राइट तो हो गई नहीं, ये पॉसिबिलिटी कट गई। अब क्वेश्चन में जो पूछा होता है आपको आंसर कर देना है। इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एच और पी, एच कहां दिख रहा है आपको, ये रहा, पी कहां दिख रहा है, ये रहा, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में, एच के राइट एच और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर हम एच के राइट में काउंट करते हैं, एच के राइट में काउंट करने का मतलब इस साइड से काउंट कर रहे हो, और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक भी नहीं, जीरो, तो जीरो ऑप्शन है, नन, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए, इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी के बिहाफ पे पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट कौन बैठा है, जी कहां दिख रहा है आपको, हीरा, सेकंड राइट, सर फर्स्ट राइट सेकंड राइट, कौन बैठा हुआ है, पी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पी इज द करेक्ट आंसर। चैट बॉक्स में आंसर करना है भाई, आपको भी घर बैठा देखो सिटिंग अरेंजमेंट को देख लेना है, और जिस बच्चे का नहीं बना हुआ है ना, देखना है कि कहां गलती किया है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट, एच के सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, एच ये रहा, इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, एफ, सेंटर की तरफ को फेस कर रहे हैं ना, तो हमारा राइट उनका राइट, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, तो एच के सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है, तो एफ इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है, जी के इमीडिएट लेफ्ट, जी कहां दिख रहा है आपको, ये रहा, इसका इमीडिएट लेफ्ट, तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तुरंत लेफ्ट में एफ बैठा हुआ है, जी के इमीडिएट लेफ्ट एफ बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, एफ हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, इसमें बोला है 7 एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अ लॉ फर्म, ठीक है, 7 एग्जीक्यूटिव है, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग एट सर्कुलर टेबल फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए बैठे हुए वो एक सर्कुलर टेबल पे, एवरीवन फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, अब उसने मेंशन कर दिया कि ये टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ को फेस कर रहे हैं, अगर ये मेंशन नहीं होता ना तब भी आपको सेंटर की तरफ को मानना था, ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं है, टुवर्ड सेंटर है या अपोजिट है, अगर ये मेंशन नहीं है, अगर उसे अपोजिट करवाना है तो ये मेंशन कर देगा कि ये अपोजिट, अपोजिट द सेंटर, ठीक है, सेंटर के अपोजिट फेस करके बैठा है, तब हमारा राइट उनका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट उनका राइट। क्लियर, चलिए इसमें भी दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? अब देखिए, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U और S, ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप है, ठीक है, U और S के P इमीडिएट नेबर है, ठीक है। अब अगर हम पहली लाइन से स्टार्टिंग करते हैं तो P से हमें U और S का पता चलता है। अच्छा, आगे Q इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S, फिर हमें S के जरिए हमें Q का पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। और V से हमें T का पता चलता है, और T इज वन ऑफ द, T से ही हमें इससे Q से ही हमें T का पता चल जाता है। तो मतलब हम पहली लाइन से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहली लाइन से स्टार्टिंग करते हैं तो एक दूसरे से लिंक होते चल रहे हैं, ज्वाइंट होते चल रहे हैं। क्लियर? चलिए, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ U और S। P जो है U और S का इमीडिएट नेबर है। एक बात तो U हम यहां पे मान लेते हैं, S यहां पे मान लेते हैं कि U और S का इमीडिएट नेबर है। एक बार हमने U को P के लेफ्ट में ले लिया और S को राइट में, ठीक है। पर ऐसा भी तो हो सकता है P के इमीडिएट नेबर S यहां पे आ जाए, U यहां पे आ जाए, क्योंकि इसमें तो यही बोला हुआ है ना कि ये इमीडिएट नेबर है। नेबर तो लेफ्ट राइट दोनों में आ सकता है, ठीक है। ये कंफर्म तो नहीं पता ना, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। चलिए आगे, आगे फुल स्टॉप है, देखो यहां पे आगे, क्यों इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट क्यों बैठा हुआ है? एस के इमीडिएट राइट क्यों बैठा हुआ है? एस के इमीडिएट राइट तुरंत राइट में कौन बैठा है? क्यों। यहां बिठा सकते हैं हम क्यों को? आप बोलोगे नहीं बिठा सकते सर, ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, कट गई ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्यों सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस एंड इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। क्यों जो है, देखो इसमें बता रखा है, क्यों जो है एस के तो इमीडिएट राइट में है और वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। टी का इमीडिएट नेबर है, टी का इमीडिएट नेबर हमें पता है क्योंकि एक साइड तो एस है, और टी का इमीडिएट नेबर होने के लिए उसे दूसरी साइड आना पड़ेगा, तभी तो आ सकता है, यहां तो नहीं आ सकता, ऑलरेडी एस बैठा हुआ है। क्लियर? चलिए हमने ये भी यूटिलाइज कर लिया, ये लाइन वी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के सेकंड राइट, टी के सेकंड राइट वी बैठा है, टी ये रहा फर्स्ट राइट सेकंड राइट, वी बैठा हुआ है, वी यहां पे आ गया, वी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अच्छा, हमने बना लिया पूरा। अब एक व्यक्ति बच गया, हमने टी क्यू एस पी यू वी यूज कर लिया, अभी कौन बच गया? आर बच गया, तो आर आ जाएगा भाई यहाँ पे। क्लियर? आर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है आंसर कर देना है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के सेकंड लेफ्ट, यू आपको यहां दिख रहा है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, कौन बैठा हुआ है? आर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। देख लेना है कि आपका डायग्राम भी इसी तरह बन रहा है, ठीक है। रिपीटेशन को कम करना है, ठीक है, उस पॉइंट से स्टार्टिंग करना है जिससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के थर्ड लेफ्ट कौन बैठा हुआ है? आर कहां दिख रहा है? आर ये रहा, इसका थर्ड लेफ्ट, सर फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट कौन बैठा है? एस बैठा हुआ है। आर के थर्ड लेफ्ट एस बैठा हुआ है। करेक्ट आंसर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है? वी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है? वी कहां दिख रहा है? ये रहा, इसके इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट में तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा है? आर, आर बैठा हुआ है, तो कौन हो जाएगा भाई? वी के इमीडिएट लेफ्ट, वी के इमीडिएट लेफ्ट आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के इमीडिएट राइट कौन बैठा है? यू के इमीडिएट राइट कहां दिख रहा है आपको? यू, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? आप बोलोगे पी बैठा हुआ है सर, पी, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? पी इज द करेक्ट आंसर, पी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चन बन गए आपके, वेरी गुड। चलिए अभी क्वेश्चन कौन से पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्चुअल में ना इस बच्चा है ना सीटिंग अरेंजमेंट को सीटिंग अरेंजमेंट सोचता है, एक्चुअल में सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है, ये है रैंकिंग का पार्ट। पर इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये वाले क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हमसे आते नहीं। बच्चे ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता, पहली बात तो ये रैंकिंग होता है, रैंकिंग का ही पार्ट होता है। पर हाँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन इसी टाइप में पढ़ना होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देखना होता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को लिखना होता है और फिर एंड में कंबाइन करना होता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं एंड में, ठीक है। क्लियर? चलिए अभी पता क्या करना होता है इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, एंड में कंबाइन कर दीजिए, एक दूसरे से ज्वाइंट रहती है, इससे ए से बी का पता चल गया, डी का एल से पता चल गया, तो फिर आपको एंड में लिंक पता चलता जाएगा, एक दूसरे से जोड़ना है बस, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, जो जो बोला हुआ है ना उसे लिख लीजिए। जैसे ए इज शॉर्टर देन बी, ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, बी से छोटा है तो बी बड़ा हुआ, बट टोलर देन सी, ए जो बी से तो छोटा है पर सी से बड़ा है। क्लियर?
अच्छा, डी शॉर्टर देन ए, डी जो है ए से छोटा है, ए से छोटा कौन है, डी है, बट टोलर देन सी और ई, सी बट टोलर देन सी, सी से बड़ा है, डी ए से तो छोटा है पर सी से बड़ा है, ठीक है। ई शॉर्टर देन बी, ई जो है बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है, बट टोलर देन ए, ई जो है बी से छोटा है पर ए से बड़ा है। बस अब आपको इन्हें ज्वाइंट कर देना है, आपको अब इन्हें कंबाइन कर देना है। कैसे, हमें पता है बी यहाँ पे दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, अब हम बता सकते हैं बी, अच्छा बी आएगा, बी के बाद में ए से भी पहले ई आएगा, ई आएगा और फिर ए आ गया, ए आ गया, ए के बाद में सी दे रखा है, डी दे रखा है, अब ये तो हमने यूज कर लिया। अब ध्यान रखना ए और सी के बीच में डी आएगा, इसी तरह ए और सी के बीच में डी आएगा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सी। कंबाइन कर लिया आपने, अरेंज कर लिया। अब जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आंसर कर देना है। द शॉर्टेस्ट पर्सन इज, सबसे छोटा दिख रहा है कौन सा आपको, सी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही इंफॉर्मेशन है, P, Q, R एंड S आर 4 फ्रेंड्स हैं, P इज टोलर देन, अभी इनकी हाइट के अकॉर्डिंग दे रखा है, आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को लिख लेना है, एंड में कंबाइन कर देना है। देखिए P इज टोलर देन S, P जो है S से बड़ा है, बट शॉर्टर देन, P टोलर देन S बट शॉर्टर देन किससे, R से छोटा है, ठीक है। R जो हु आता है ना, जस्ट पीछे वाले के लिए आता है, R हु इज शॉर्टर देन Q, R जो है Q से छोटा है, R जो है Q से छोटा है, तो Q बड़ा हुआ इससे, इसमें तो पूरा ही बन गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पूरा बन गया। आज इसमें पूछा है हु इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा S, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, C हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है कि कितना कितना बना है आउट ऑफ 10, ठीक है। और आपका यूपी सैनिक का एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, ठीक है बच्चों। जो भी चैप्टर आपको लग रहा है वीक लग रहा है, उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। देखो कुछ चैप्टर्स आपके डेफिनेटली आएंगे, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट को देख लेना, एनोलॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एनोलॉजी हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गया, ठीक है। इन चैप्टर को तो करके ही जाना, ठीक है बच्चों। चलिए उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताना, ठीक है। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।